नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। दक्षिण से आकर माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते रहे हैं। दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरई, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी का उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में भविष्य उज्जवल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब चर्चा करें हम संपर्क भाषा हिंदी के बाद संचार माध्यम और हिंदी की, तो हम पाएंगे कि हिंदी अधिकतर संचार माध्यमों का आश्रय बनी हुई है। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा संपर्क बढ़ता है, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान और शक्तिशाली होता है और वह अधिक से अधिक उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है। संचार के माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार आदि। इंटरनेट का प्रयोग आज प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। कंप्यूटरों पर संदेश टाइप करके इसे भेजने का कार्य इसके द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारियों, उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का प्रयोग होने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों के प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है और ये सब कार्य वर्तमान में हिंदी भाषा के माध्यम से बखूबी संपन्न हो पा रहा है। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इसने
देश में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में मदद पहुंचाई है। आज लोग घर बैठे अपने टीवी पर हवाई जहाज अथवा ट्रेन में अपने आरक्षण की अंतिम स्थिति की सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना की जानकारी चंद मिनटों में प्राप्त हो जाती है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। ये हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं पहुंचाई जाती है। विज्ञापन भी हिंदी में ही दिखाए जाते हैं। संचार माध्यमों में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हुआ है जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना हुआ है। हिंदी भाषी फिल्में हिंदी का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। धन्यवाद।